नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं शिवम सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडीएस एकेडमी में। तो आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड के बारे में। आइए देखते हैं कि हैज, हैव एंड हैड का कहाँ प्रयोग हो रहा है। तो एक एक करके हम इनके बारे में, इनकी पहचान और इनका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो हैज़, हैव या हैड का हिंदी अर्थ होता है पास या रखना। पास या रखना यानी कि यदि किसी वाक्य में, पहचान देखते हैं, यदि किसी वाक्य में पास या रखना शब्द का प्रयोग हो, यदि किसी वाक्य में पास या रखना शब्द का प्रयोग हो, तो उस दशा में हैज, हैव, हैड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हैज और हैव प्रेजेंट को शो करता है और इसी का पास्ट होता है हैड, यानी हैड पास्ट को शो करता है। तो हमने पहचान बताया कि यदि किसी वाक्य में पास या रखना शब्द का प्रयोग हो, यदि किसी वाक्य में पास या रखना शब्द का प्रयोग हो और वह प्रेजेंट को शो करे, प्रेजेंट टेंस को शो करे, तो वहाँ पे हम हैज़, हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं और लिखूं कि राम के पास एक किताब, तो ये है शब्द प्रेजेंट को, राम के पास एक किताब है, तो ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। राम के पास या रखना शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे हम हैज या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है। अगर एक वचन का रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन का यहाँ पे रहेगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो बनाएंगे कैसे? तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हैज, और अगर राम हैज कितना, तो एक, क्या है तो बुक, राम हैज अ बुक, राम के पास एक किताब है। क्या है? किताब। राम के पास एक किताब है। अगर यहीं पे रहता कि मेरे पास एक घड़ी है, क्या है? घड़ी। मेरे पास एक घड़ी है, यानी आई, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई हैव एक घड़ी, अ वॉच। ठीक, आई हैव अ वॉच। तो इस प्रकार हम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। तो हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में, यानी रूल के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो इसका रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा, उसके बाद हैज या हैव लिखा, उसके बाद अदर वर्ड मैंने लिखा। इसके बाद स्ट्रक्चर हो गया, एक एक दो एग्जाम्पल हो गया, पहचान भी हो गया। अगर इसी का हम पास्ट रूप देखें, यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, आप लोगों के पास
आप लोगों के पास 2 कलम था। आप लोगों के पास 2 कलम था, मतलब कि ये था पास्ट टेंस का सेंस यहाँ पे प्रकट कर रहा है। और पास या रखना शब्द आया है तो हैज, हैव या हैड का प्रयोग करेंगे। अगर ये पास्ट टेंस का अगर यहाँ पे सेंस मिले तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंस मिले यहाँ पे तो हैज या हैव का करेंगे। तो यहाँ हमको मिल रहा है क्या, था, यानी कि पास्ट टेंस का सेंस मिल रहा है। तो यहाँ पास या रखने के लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन का हो या बहुवचन का, यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे। यू हैड कितने, तो 2, क्या था भाई, तो पेन, यानी कि एक नहीं बल्कि 2 है, इसलिए यह प्लूरल होगी। नाउन कैसा होगा, तो प्लूरल होगा। तो यू हैड 2 पेन्स, यू हैड 2 पेन्स। अगर मैं बोलूं कि सीता के पास एक सेब है, सॉरी यहाँ पे था, यानी कि सीता के पास एक सेब था। तो ये पास्ट है, पास्ट टेंस का यहाँ था थे से सेंस मिल रहा है। पास या रखना है तो पास या रखना के लिए हम पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद पास या रखना के लिए यहाँ पे हैड, उसके बाद क्या था, तो एक सेब है, तो यहाँ पे एप्पल लिखना गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये एप्पल है इसका उच्चारण हमारा वोकल साउंड है, और वोकल साउंड अगर इसका उच्चारण है तो वोकल साउंड से पहले एक के लिए हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। अगर एक वस्तु है, उस वस्तु का साउंड वोकल साउंड है, तो यहाँ एक के लिए ए का नहीं बल्कि एन का प्रयोग करते हैं। तो सीता के पास एक सेब था, सीता हैड एन एप्पल। तो इस तरह इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, ये एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो इस प्रकार ये बहुत छोटा टॉपिक था। तो इस प्रकार हम जाने की भी यूज ऑफ हैज, हैव या हैड का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार हम एक एक नया कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट डालते रहेंगे। तो आप लोग इसे देखिएगा, नोट भी बनाइएगा और इसको हमेशा रिवीजन में रखिएगा। अब अगली वीडियो में हम एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों मित्रों के बीच आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।